जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अरुण सर GS वाले पर। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं भारतीय राज्य व्यवस्था का भाग 5। जो हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं 2020 सीरीज का भाग 5 जो भारतीय राज्य व्यवस्था से है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान पर सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 287 सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने, 262 सदस्यों ने या 289 सदस्यों ने? मूल संविधान पर कितने लोगों का हस्ताक्षर था? 284 सदस्यों का। कितने लोगों का? 284 सदस्यों का मूल संविधान पर हस्ताक्षर था। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? ऑप्शन नंबर 1 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां या 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां? विच ऑप्शन इज करेक्ट? जो संविधान बनकर के तैयार हो उस समय कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। कितना? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 24 जनवरी 1950 को, 18 फरवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को या 25 जनवरी 1950 को? किस दिन अंतरकालीन संविधान सभा का आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को, गणतंत्र दिवस के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में, स्वराज पार्टी ने 1924 में या कांग्रेस पार्टी ने 1936 में? संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? आंसर कीजिए आप सब। स्वराज पार्टी ने सन 1924 में। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भारत का संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा नामित किया गया? गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा? संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा नामित किया गया? विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन या 2 वर्ष 7 माह 23 दिन? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कितना समय लगा था संविधान निर्माण में? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों में कौन सही है? जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना और सरदार पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। दूसरा, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा चुनी गई। तीसरा, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। और चौथा ऑप्शन है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा चुनी गई। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने, BR अम्बेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या सरदार पटेल ने? संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने। इन्हीं को उद्घाटन अध्यक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्घाटन सभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? वह बहुदलीय निकाय थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। चौथा, उपयुक्त 2 और 3 दोनों। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। 2 और 3 दोनों संविधान सभा के विषय में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन नहीं था? PT नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? विच ऑप्शन इज करेक्ट? BR अम्बेडकर, क्योंकि ये
प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? मूल कर्तव्य पर, प्रस्तावना पर, नीति निर्देशक तत्व पर या मौलिक अधिकार पर? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। किस पर? प्रस्तावना पर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? मौलिक अधिकार को, प्रस्तावना को, संविधान के सभी अनुच्छेद को या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को? किसको संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जनप्रिय संप्रभुता क्या है? क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना इन शब्दों से शुरू होती है: लोक प्रभुसत्ता, लोकतंत्रवादी, हम भारत के लोग, लोक गणराज्य। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। इसी शब्दों से भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गणतंत्र होता है, क्या होता है? राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, केवल लोकतांत्रिक राज्य या अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। गणतंत्र क्या होता है? वह राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, नहीं तो वो राजशाही कहलाता है। और गणतंत्र वह राज्य या देश कहलाता है गणतंत्र जहां पर अध्यक्ष जो उसका होता है वो वंशानुगत रूप से ना हो करके पब्लिक द्वारा चुना हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं। यह राज्यों का एक संघ है। इसके विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। 5 साल, 6 साल इसका समय निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, एक हिंदू राष्ट्र, एक हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या एक संयुक्त राष्ट्र? भारत कैसा राष्ट्र है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब भारतीय राज्य बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है या धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, क्या अर्थ है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण, जिस देश का अपना कोई धर्म न हो, राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व। विच ऑप्शन इज करेक्ट? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। क्या है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, यही धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य या एक धर्म विशेष के रूप में? संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, वह दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र? कौन से दो शब्द संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। यहीं पर इस सीरीज की होती है समाप्ति। मिलते हैं अगले सीरीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अरुण सर जीएस वाले पार्ट 5। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी वीडियो बनी है। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अरुण सर GS वाले। बाय बाय।